नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर पर राजनीति तेज हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर की सुरक्षा पर माननीय हाई कोर्ट के सवाल उठाने पर दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री विजेंद्र गुप्ता ने फ्लाईओवर का अधिकारियों व स्थानीय विधायक श्री जितेंद्र महाजन, पार्षद श्री मुकेश बंसल, श्री BS पवार संग निरीक्षण किया। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की आप सरकार ने वर्ष 2017 में इस फ्लाईओवर का निर्माण करवाया था। नत्थू कॉलोनी का ये फ्लाईओवर है, इसमें भ्रष्टाचार का एक प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण दिल्ली की सरकार का सामने आया है और हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी ने ये लड़ाई लड़ी, अदालत गए और जो यहाँ के लोगों की परेशानी सामने आ रही है वो हमारे सामने कि किस तरह से ये दुनिया का एक अजूबा फ्लाईओवर है कि जिसके ऊपर साइकिल, स्कूटर, रिक्शा और इसी तरह के कार वगैरह। तो फ्लाईओवर के लिए, रिक्शा के लिए या साइकिल के लिए फ्लाईओवर बनते हैं क्या? फ्लाईओवर रिक्शा, साइकिल के लिए नहीं बनाए जाते। फ्लाईओवर बनाए जाते हैं हैवी व्हीकल्स के लिए, जिससे कि जो आम जनता के बीच में जो लोड है, आप देख रहे हैं कितना बिजी एरिया है सारा, और हैवी व्हीकल्स तो लोगों के घरों के आगे से बिजी एरिया से निकल रहा है, और साइकिल और रिक्शा और स्कूटर, ऑटो स्कूटर, ये फ्लाईओवर पे से जा रहे हैं। 2015 में बनना शुरू हुआ, 2017 में जब ये बन के पूरा हुआ तो जैसे ही शुरू हुआ स्लैब गिरने लगे, डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया और फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं रेड कलर के इन्होंने बैरियर्स लगा दिए हाइट के, और आज लगभग 8 साल हो गए ये फ्लाईओवर, इस बिजी एरिया का फ्लाईओवर, जमुना पार का रोहतास नगर विधानसभा के क्षेत्र में आने वाला, ये बंद पड़ा है हैवी व्हीकल्स के लिए। दिल्ली की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आतिशी मार्लिना से, केजरीवाल से, कि जब इस फ्लाईओवर में भारी भ्रष्टाचार हुआ तो वो पैसे की बंदरबाट किन किन लोगों के बीच में हुई, इस पर कोई जांच क्यों नहीं बिठाई गई? 8 साल से इस फ्लाईओवर के बारे में कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया? 2021 में जो टेक्निकल रिपोर्ट मांगी गई, वो पिछले 4 साल से वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? वो रिपोर्ट क्यों दबाई गई, क्यों छुपाई गई? इसमें कौन लोग दोषी हैं? किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जो करोड़ों रुपया जनता का पैसा लगा इसमें और वो लोगों के इस्तेमाल में नहीं आई जगह, और इस फ्लाईओवर के कारण और कंजेशन यहाँ बढ़ गया, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा एक प्रकार से, तो लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में हम दिल्ली की सरकार से पूछना चाहते हैं। मैं यहाँ स्वयं जितेंद्र महाजन जी के साथ और अपने बाकी साथियों के साथ हम लोग यहाँ सारा इंस्पेक्शन किया है, लोगों से बातचीत भी हम कर रहे हैं, अभी और भी कुछ लोगों से बातचीत होगी, लेकिन ये सरकार क्यों इस पर कुंडली मार के बैठी रही 10 साल तक? क्यों सरकार इस पर जवाब देने से भाग रही है? हम हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस का स्वागत करते हैं, तुरंत इसकी CBI जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? जो फ्लाईओवर टेक्निकली सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया गया है, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, सब स्टैंडर्ड डिजाइन है, तो फिर उसकी पेमेंट क्यों हुई? जब बनते ही वो गिरना शुरू हो गया तो पेमेंट क्यों की गई? कोई पेनल्टी इंपोज क्यों नहीं हुई? कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? ये तमाम क्वेश्चन है जिस पर हम इस सरकार से बात करना चाहते हैं। हम दिल्ली की विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है
वहां हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी इस मुद्दे को उठाएंगे और भाजपा के सारे विधायक इसका समर्थन करेंगे और सरकार से इसका जवाब मांगेंगे। भ्रष्टाचार के चलते फ्लाईओवर में दरारें आ जाने के कारण भारी वाहनों के प्रवेश पर बैरिकेटिंग कर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिपक्ष के नेता ने दिल्ली सरकार से प्रश्न किया कि अगर तय मानकों, नियमों व गुणवत्ता के आधार पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य नहीं किया गया तो इस फ्लाईओवर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे जारी किया गया, यह जांच का विषय है। विदित रहे कि इस फ्लाईओवर पर पिछले 7 वर्षों से बैरिकेटिंग कर भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है। वर्तमान समय में जो भी वाहन चालक इस फ्लाईओवर का प्रयोग कर रहे हैं उनकी सुरक्षा पर भी कभी भी प्रश्न चिन्ह अंकित हो सकता है। निसंदेह यह फ्लाईओवर सरकारी व्यवस्था की कारगुजारियों का ज्वलंत प्रमाण है कि निम्न स्तरीय सामग्री का प्रयोग कर इस प्रकार के फ्लाईओवर से जनता को समर्पित किए जाते हैं। इस संदर्भ में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर से कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए ताकि समाज में उदाहरण पेश किया जा सके कि जनता की सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।